Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you solution of exercise of chapter number 9 Reproduction in Animals of Science Standard 8. So let's start with question number 1. Initially, questions are based on answer the following questions. First question is explain the importance of reproduction in organisms. ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है वो हमें बताना है. आंसर इज रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग. द ऑर्गेनिजम्स reproduces to produce young ones like them. It helps to carry on their generation. If reproduction does not take place, no living being will survive on the earth. अब रिप्रोडक्शन जो है वो हर एक लिविंग बीइंग का फंडामेंटल फीचर है. रिप्रोडक्शन से वो क्या करते हैं, अपने जैसे ही यंग वन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो जनरेशन है उनको कैरी कर पाए, नेक्स्ट जो है वो जनरेशन आगे बढ़े. अगर सोचो कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा देन व्हाट विल हैपन. अगर कोई भी लिविंग बीइंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है देन जो जनरेशन है वो आगे नहीं बढ़ेगी. देन वी कैन से कि लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एट प्रेजेंट है उनकी डेथ होने के बाद नेक्स्ट जनरेशन है ही नहीं, तो आगे जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं है. हियर यू कैन सी द यंग वंस ऑफ सर्टेन एनिमल्स लाइक puppy is the baby of dog, chick is the baby of chicken and so on. Next question is describe the process of fertilization in human beings. ह्यूमन बींग्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करनी है. आंसर इज द स्पर्म एंड ओवम आर रिलीज्ड फ्रॉम द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिस्पेक्टिवली. रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर मेल के अंदर से स्पर्म जो है वो रिलीज होता है और फीमेल के अंदर से ओवम जो है वो रिलीज होता है. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज विथ ईच अदर टू फॉर्म जाइगोट. दिस जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो. अब फर्टिलाइजेशन के अंदर न्यूक्लियस जो है वो स्पर्म का एज वेल एज ओवम का न्यूक्लियस, ये दोनों एक दूसरे में फ्यूज़ होते हैं. उस प्रोसेस को हम फिजन की प्रोसेस बोलते हैं और एक न्यू सेल जो है वो फॉर्म होता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं. और ये जाइगोट है वो सिंगल सेल्यूलर होता है और जाइगोट जो है वो डिवाइड होके एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है. हियर यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसमें ये ओवम है जिसमें से स्पर्म्स जो है वो ओवम के कांटेक्ट में आते हैं एंड एनी वन ऑफ देम विल बी फ्यूज्ड विद दिस ओवम. एंड ये दोनों का फ्यूजन होता है, उसमें से एक नया न्यूक्लियस बनता है, नया सेल बनता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं. दिस वन इज द जाइगोट जहाँ पे दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजिंग हो रहा है. The embryo further multiples into many cells and develops further into a small baby called fetus. अब एम्ब्रियो जो है उसका यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट होता है और धीरे धीरे ऑर्गन्स जो होते हैं लिविंग बीइंग के वो डेवलप होते हैं और ये स्मॉल बेबी के अंदर डेवलपमेंट जो होता है जिसको हम फेटस बोलते हैं. दिस इज द फेटस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द यूट्रस ऑफ फीमेल. Next is question number 3. Choose the most appropriate answer. First question is internal fertilization occurs. Internal fertilization किस में होता है? Options are in female body, outside the female body, in male body and fourth option is outside the male body. We know that fertilization की process जो है वो फीमेल के अंदर होती है एंड एज इट इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, so obviously in female body should be the answer. So answer is in female body. Next one is a tadpole develops into an adult frog by the process of. अब एक tadpole होता है उसमें से adult frog जो बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? Options are first is fertilization, second is metamorphosis, third is embedding and fourth option is budding. Correct answer is second,
मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस के अंदर जो यंग वंस है उसमें ड्रास्टिक चेंज आते हैं जब वो एडल्ट डेवलप होते हैं उसमें से। हियर यू कैन सी इफ़ यू कंपेयर दिस टैडपोल एंड फ्रॉग, ये टैडपोल के अंदर ड्रास्टिक चेंज होता है तब जाके वो एडल्ट फ्रॉग बनता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ न्यूक्ली प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज, कितने न्यूक्ली प्रेजेंट होते हैं जाइगोट के अंदर, दैट वी नीड टू आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज नन, सेकेंड वन इज 1, थर्ड ऑप्शन इज 2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 4। कितने न्यूक्ली होते हैं, आंसर इज 1 बिकॉज जाइगोट इज अ सिंगल सेल, वो एक सिंगल सेल है देन ऑब्वियसली उसमें एक न्यूक्ली होता है। दिस इज द फ्यूजिंग ऑफ द न्यूक्ली, ये दोनों का फ्यूजिंग होता है स्पर्म एंड ओवम का और उसमें से सिर्फ सिंगल न्यूक्ली फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन इज ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। ओविपेरस एनिमल्स जो है वो यंग वन को बर्थ देते हैं, इट इज़ फॉल्स। ओविपेरस जो है वो लेग्स जो है एग्स जो है उनको ले करते हैं एंड जो विविपेरस होते हैं वो बर्थ देते हैं यंग वंस को। सेकेंड इज ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। स्पर्म जो होता है वो एक सिंगल सेल होता है, यस इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग्स। फ्रॉग्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यस इट इज़ ट्रू। हमने ये चैप्टर में डिस्कस किया था कि फीमेल जो है वो बहुत सारे एग्स जो है हंड्रेड्स ऑफ एग्स वो ले करते हैं वाटर के अंदर एंड फिर मेल जो है वो उनके ऊपर स्पर्म को डिपॉजिट करते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेस एक्सटर्नली होती है, ये फीमेल के बॉडी में नहीं होती। नेक्स्ट वन इज अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमेट्स। अब एक न्यू इंडिविजुअल जो डेवलप होता है सेल के अंदर से उसको गैमेट्स बोला जाता है। नो इट इज़ फॉल्स, गैमेट्स आर द सिंगल सेल्स ऑफ द मेल एंड फीमेल फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक स्पर्म एंड ओवन। ओवन जो होता है उन दोनों को हम गैमेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। जो एग ले करते हैं उसमें से जो फर्टिलाइजेशन होता है वो सिंगल सेल से होता है, यस इट इज़ ट्रू बिकॉज लाइफ बिगिंस फ्रॉम द सिंगल सेल, फिर उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है, ज़्यादा सेल जो है वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट वन इज अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। अमीबा जो है उसका रिप्रोडक्शन बडिंग की प्रोसेस से होता है, नो इट इज़ फॉल्स। हाइड्रा जो है वो बडिंग से रिप्रोड्यूस्ड होते हैं और अमीबा का जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन की प्रोसेस से होता है। नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है जिसमें स्पर्म एंड ओवम इट मीन्स मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, उसका फ्यूजन होता है। इज इट नेसेसरी फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इज़ फॉल्स बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट में से ही न्यू इंडिविजुअल बनते हैं तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। नेक्स्ट वन इज बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बाइनरी फिजन की जो प्रोसेस है वो एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यस इट इज़ ट्रू बिकॉज अमीबा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है और उस रिप्रोडक्शन को हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द बाइनरी फिजन। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट अमीबा के अंदर से 2 डॉटर सेल जो है वो अमीबा के फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इज अ ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में से ज़ाइगोट जो है वो फॉर्म होता है, येस इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट वन इज एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। एम्ब्रियो जो होता है वो सिंगल सेल से बना हुआ होता है, नो इट इज़ फॉल्स बिकॉज एम्ब्रियो इज़ अ बॉल ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स जो है उसका
फॉर्मेशन होता है उसमें एम्ब्रियो, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ द एम्ब्रियो, जिसमें आप देख सकते हो बहुत सारे सेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फेटस। अब आपको जाइगोट एंड फेटस के बीच में 2 डिफरेंसेस बताने हैं। आंसर इज here it is all about zygote, on this side it is all about fetus. First is it is a single celled, that is it contains only one cell, while fetus is multi-celled, it means it contains many cells. zygote जो है वो सिंगल सेल्यूलर होता है एंड इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल, जबकि फेटस जो है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। बिकॉज फेटस इट मीन्स उसमें ऑलमोस्ट न्यू बेबी जो बोर्न होने वाला होता है उनके सारे ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होते हैं एंड ऑर्गन्स जो है वो बहुत सारे सेल्स से बना हुआ होता है, दैट्स वाई इट इज़ मल्टी सेल्ड। zygote is formed by the fusion of male gametes that is sperm and female gametes which is ova। अब zygote कैसे फॉर्म होता है, तो मेल एंड फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं उनके फ्यूजन से होता है, while in fetus it is formed by the repeated division of the zygote। अब zygote का जब रिपीटेड डिवीजन होता है उसमें से एम्ब्रियो बनता है एंड एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होता है जिसमें से फेटस बनता है। So these are the differences between these two. Next question is define asexual reproduction. Describe 2 methods of asexual reproduction in animals. हमें यहाँ पे asexual reproduction क्या है वो डिफाइन करना है और 2 methods बतानी है asexual reproduction की। Answer is only single parent is involved in asexual reproduction. It takes place by different methods like budding, binary fission, etc. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट के अंदर से न्यू इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म होता है। ये डिफरेंट मेथड से फॉर्म होता है लाइक बडिंग, बाइनरी फिजन, उसमें से ये टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन। In binary fission, a single parent cell is divided into 2 equal individual cells as in amoeba. It divides into 2 by division of their body. Each of them gets one nucleus and then develops into separate individuals. अब बाइनरी फिजन कौन से एनिमल में होता है, तो वो अमीबा के अंदर होते हैं, जिसमें अमीबा के अंदर जो एक सिंगल पेरेंट है वो 2 पेरेंट सेल के अंदर, लास्ट में आप देख सकते हो 2 सेल के अंदर डिवाइड होते हैं। सबसे पहले उसका जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस का डिवीजन होके 2 इंडिविजुअल न्यूक्ली बनते हैं, देन उनके बॉडी का डिवीजन होता है, फाइनली 2 सेपरेट जो इंडिविजुअल्स है वो फॉर्म होते हैं। अनदर वन इज बडिंग। इन बडिंग द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स अ ब्लड कॉल्ड बड which further develops into an adult organism and separates itself from the parent body to lead an independent life. This type of reproduction is shown in hydra. अब हाइड्रा के अंदर क्या होता है कि हाइड्रा के अंदर ब्लड जो है वो डेवलप होते हैं, जिसको हम बर्ड बोलते हैं, और बर्ड फर्दर डेवलप होता है और वो एडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही डेवलप होता है धीरे धीरे। हियर यू कैन सी ये जो बर्ड है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है एंड फाइनली ये यहाँ से सेपरेट हो जाता है पेरेंट बॉडी से और ये अपनी जो लाइफ है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करता है, और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। अब फीमेल के कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एम्ब्रियो जो है वो एम्बेडेड होता है। आंसर इज द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। एम्ब्रियो जो होता है वो यूट्रस की वॉल के अंदर एम्बेडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल्स। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है एंड उनके एग्जाम्पल से हमें एक्सप्लेन करना है। आंसर इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस
is called metamorphosis. Frogs and insects are examples of organisms showing metamorphosis. अब ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है यंग वन से एडल्ट के अंदर, जिसमें बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है. फ्रॉग्स एंड कुछ इंसेक्ट्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस है वो देखने को मिलती है. हियर यू कैन सी, जो ये एडल्ट फ्रॉग है वो एग्स ले करते हैं टेडपोल, फिर टोड जो है वो एग्स ले करेंगे, फिर उसमें से टेडपोल बनते हैं, टेडपोल में से लेट टेडपोल, एंड धीरे धीरे वो एडल्ट फ्रॉग बनता है. इफ़ यू कंपेयर दिस टू, तो अर्ली टेडपोल के अंदर कुछ ऑर्गन्स नहीं होते हैं, बट जब वो एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो वेल डेवलप्ड होते हैं. सो इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है. नेक्स्ट वन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. हमें यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, उन दोनों के बारे में डिफरेंस बताना है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल पार्टनर सच एज ह्यूमन बींग्स एंड बर्ड्स. अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, तो स्पर्म एंड ओवा का जो फ्यूजन होता है वो फीमेल के इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर ही होता है, जैसे कि बर्ड्स एंड एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. While in external fertilization, the fusion of male gametes and female gametes take place outside the body of a female partner, such as in frog, fish and starfish. अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, वो बॉडी के बाहर होता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर नहीं होता, जैसे कि फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, ये सब ऑलमोस्ट फीमेल जो है वो एग्स ले करते हैं, फिर उनका जो फ्यूजन होता है वो आउटर एटमॉस्फेयर में ही होता है. सेकेंड इज द फीमेल पार्टनर लेज आइदर फर्टिलाइज्ड एग और अ फुली ग्रोन यंग वन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो फीमेल पार्टनर है वो या तो एग्स ले करती है या तो यंग वन को बर्थ देते हैं. In case of the external fertilization, the female partner discharges unfertilized eggs. अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर फीमेल जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स को डिस्चार्ज करते हैं. नेक्स्ट वन इज ऑफस्प्रिंग्स हैव अ हाई चांस ऑफ द सर्वाइवल. अब यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होता है, दैट्स वाई वो सेफ है, उनको प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलता है, सो सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं उनके ऑफस्प्रिंग के. इन केस ऑफ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऑफस्प्रिंग्स हैव अ लो चांस ऑफ सर्वाइवल. यहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस जो है वो लो है. वाई इट इज़ सो, बिकॉज ऑफस्प्रिंग जो है वो एक्सटर्नली पूरी प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है, सो इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ एनिमल्स या तो इंसेक्ट्स उनको खा जाए, देन उनका सर्वाइवल जो है वो डिफ़िकल्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो. अब यहाँ पे एक पजल दिया है और हमें कुछ हिंट्स दी गई है, वो हिंट्स से हमें पजल को कंप्लीट करना है. Across first one is the process of the fusion of the gametes. अब gametes की जो फ्यूजन की प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? It is known as fertilization. So answer is fertilization. So across में first answer यहाँ पे आएगा fertilization. Next is the type of fertilization in a hen. hen के अंदर किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है? It is इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज ये जो पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो फीमेल के अंदर होती है. नेक्स्ट वन इज द टर्म यूज्ड फॉर ब्लजेस ऑब्जर्व्ड ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा. अब हाइड्रा के बॉडी के साइड में ना जो ब्लजेस दिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दे आर नॉन एज बर्ड्स. उनको हम बर्ड्स बोलते हैं. सो हियर आंसर विल बी बर्ड्स. एंड इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बर्डिंग बोलते हैं. नेक्स्ट इज एग्स आर प्रोड्यूस्ड हियर. एग्स कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होते हैं?
They are produced in ovary. So correct answer is ovary in 8 number. Now down. Second is sperms are produced in these male reproductive organs. स्पर्म जो है वो मेल के कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उनका नाम बताना है. आंसर इज टेस्टिस. सो सेकेंड के लिए डाउन में आंसर आएगा टेस्टिस. नेक्स्ट इज अनदर टर्म फॉर द फर्टिलाइज्ड एग. फर्टिलाइज्ड जो एग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नॉन एज जाइगोट. सो करेक्ट आंसर इन द थर्ड वन इज जाइगोट. नेक्स्ट इज दिस एनिमल्स ले एग्स. ये एनिमल्स जो है वो एग्स जो है उनको ले करते हैं. दे आर नॉन एज ओविपेरस. सो फोर्थ में आंसर आएगा ओविपेरस. नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ फिजन इन अमीबा. अमीबा में कौन से टाइप का फिजन होता है? आंसर इज बाइनरी. बिकॉज अमीबा के अंदर क्या होता है कि एक जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्ली के अंदर डिवाइड होते हैं. देन धीरे धीरे पेरेंट सेल जो है वो 2 डिफरेंट सेल के अंदर डिवाइड होता है. सो आंसर इज बाइनरी. एट दिस वी हैव completed discussion of entire exercise. Thank you.